हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज की इस रीडिंग से चेक करते हैं आपका रिलेशनशिप किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ अगर आपको लगता है एंडिंग की ओर जा रहा है, जहां आपको डाउट भी है कि आपका रिलेशनशिप एंडिंग की ओर बढ़ रहा है और साथ साथ आप काश वाली उम्मीद भी करते हैं कि काश सब कुछ ठीक हो सकता आप दोनों के बीच, या फिर आपको अगर इंट्यूशंस मिलते हैं कि अभी भी कुछ ठीक हो सकता है। 3D लेवल पर आप दोनों के बीच सर्कमस्टेंसेस कैसी भी हों, ये रीडिंग उन व्यूअर्स के लिए है दोज हु आर कन्फ्यूज्ड और जिन्हें कभी कभी लगता है कि रिलेशनशिप आपका ठीक हो भी सकता है, ऑल्दो सर्कमस्टेंसेस ऐसी बन चुकी हैं कि नथिंग इज़ पॉसिबल। बट लेट्स सी विद दिस रीडिंग आपका रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो ये रीडिंग उन्हीं व्यूअर्स के लिए है दोज हु वांट टू मेंटेन द रिलेशनशिप, जिन्हें ऑलरेडी पता है कि सब खत्म हो चुका है। उनके लिए ये रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग है उन व्यूअर्स के लिए जो अभी भी एक्सपेक्टेंट हैं और चाहते हैं कि समहाउ कुछ हो सके। आप अपने पार्टनर पर कंसंट्रेट करें। आप इस रीडिंग को अपने हस्बैंड, वाइफ, लवर या बिलवेड के लिए देखें। आई एम सॉरी फॉर द चिल्ड्रंस साउंड फ्रॉम आउटसाइड। स्ट्रेंथ है बॉटम ऑफ द टेक में। तो इस रिलेशनशिप में हार्डशिप तो बहुत है, बट हम देख रहे हैं कि रिलेशनशिप आपका क्या स्टेबल है। देखिए, ये आपके रिलेशनशिप का करंट स्टेटस है। अगर ये स्टेटस आपका है तो आप इस रीडिंग को अपना समझ सकते हैं। इस रिलेशनशिप में देयर इज़ सम बैक स्टेप। कुछ ऐसे पीपल का इन्वॉल्वमेंट है जो आपसे या आपके पर्सन से बहुत क्लोजली रिलेटेड रहे हैं और आप दोनों के बीच दूरियां बनाई गई हैं। यहाँ एक पर्सन ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, जो कि एक न्यूक्लियर फैमिली में अपने हैं। आपके बारे में इस पर्सन को इंट्यूशंस तो रिसीव होते हैं। दिस इज़ लाइक ये पर्सन जानते हैं कि इन्हें आपकी ओर बढ़ना सही होगा, बट ये कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट है कुछ ऐसे पीपल का जो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप साथ हो। कॉम्पिटेबिलिटी की बात की जाए आप दोनों की, तो 10 ऑफ कप्स है यहाँ पर। इट मीन्स एक दूसरे के लिए क्वाइट सूटेबल आप दोनों हैं। ये 3 फैक्टर्स हैं जो आपके रिलेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। तीनों मेजर अरकाना के कार्ड हैं। बॉटम ऑफ द टेक में भी एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है। वन पर्सन कैन आइदर बी मैरिड। सेकेंड थिंग, आप दोनों की फीलिंग्स वाइज जो रोल चल रहा है वो है यूनिवर्स का। दोनों के बीच बैलेंस बना नहीं है। सेम पेज पर आप दोनों अभी आए नहीं हैं। द मून है यहाँ पर। डिसअपॉइंटमेंट को तो दिखा ही रहा है। दिस इज़ लाइक बहुत ज़्यादा हार्डशिप है इस रिलेशनशिप को सेव करने में। द वर्ल्ड, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, ये आपके लिए एडवाइजेबल आए हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स बताता है फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी लाइफ में अपने इम्प्रूवमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहें तो बढ़ सकते हैं। मूव ऑन करने का मीनिंग होता है सिचुएशन से मूव ऑन करना, पीपल से मूव ऑन करना नहीं। उनके लिए आप एक्सेसिबल रह सकते हैं, बट आप अपनी लाइफ में करियर पर फोकस करते हुए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ द वर्ल्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स द हायरोफेंट के साथ। आप दोनों के बीच जो भी डिस्टर्बेंस आया है दैट इज़ बिकॉज ऑफ अ कार्मिक रिलेशनशिप। एक पर्सन का रिलेशनशिप किसी अदर के साथ है जो कि कार्मिक है, और इसी वजह से आपके रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय किया गया है।
फीलिंग्स की बात की जाए तो दोनों की फीलिंग्स अभी सेम पेज पर आई नहीं हैं, और आप के लिए एडवाइजेबल आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स। आपको फोर्सफुली प्लान भी नहीं करना चाहिए, आपके पर्सन आपके लिए अच्छा सोचें इस वे में। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। द मोर यू प्लान, जितना आप प्लान करेंगे, द मोर डिसअपॉइंटमेंट इट कैन बी सीन, उतना ही डिसअपॉइंटमेंट देखा जा सकता है। देखिए, स्लो पेस हो सकता है, रिलेशनशिप जा तो रहा है इम्प्रूवमेंट की ओर, पेस स्लो हो सकता है, बट थिंग्स विल बी फाइन। सब कुछ ठीक होगा, आपके बीच, दोनों के बीच हार्मनी बनेगी। इस वक्त एक पर्सन सही डिसीज़न नहीं ले रहे हैं, बट दोनों के बीच हार्मनी बनेगा। बट ये मेजर अरकाना के कार्ड हैं, द मून, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। इट मीन्स बहुत ज़्यादा हार्डशिप तो है, बहुत ज़्यादा हार्डशिप इस रिलेशनशिप में है। आप अगर स्लो पेस के साथ चलते रहते हैं अपनी लाइफ में और बिना इस पर्सन का वेट किए हुए, तो देयर कैन बी सम टाइम कि ये पर्सन खुद ही आपको कोइंसिडेंटली अप्रोच करें। साथ साथ आपको अपने मून पर वर्क करने की ज़रूरत है। मून एंड विनस आपको अपना इम्प्रूव करना चाहिए। टॉरस, लिब्रा, लियो, पाइसेस साइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आए हैं इस रीडिंग में। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कह सकते हैं। लेट्स सी आपका रिलेशनशिप स्टेबल है भी या नहीं, बिकॉज यहाँ जस्टिस के साथ द मून है। इट मीन्स दोनों के बीच मेंटल पीस आने में, इमोशनल लेवल बैलेंसिंग में बहुत ज़्यादा टाइम अभी लगने वाला है। स्टॉर्म वार्निंग, कॉर्नोकोपिया, हाँ जी। तो आपको अपने आप को ही संभालना है और आप इस सिचुएशन से मूव ऑन करें। जितना आप एंजाइटी और डिप्रेशन में रहेंगे, उतना ही ज़्यादा इस रिलेशनशिप में डिले होता जाएगा। और जैसे ही आप अपने करियर, अपनी पर्सनैलिटी, अपने फाइनेंसेस को लेकर के फोकस्ड होते हैं, उतना ही जल्दी आपको इम्प्रूवमेंट मिल सकता है इस रिलेशनशिप में। गॉडेस ऑफ द मून है विद एनवी। देखिए, कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में कुछ अदर पीपल का इन्फ्लुएंस तो है, कुछ अदर पीपल का इन्फ्लुएंस है। अदरवाइज फीलिंग्स आपकी और आपके पर्सन की एक दूसरे से हैं, श्योरली हैं। आप एक क्वेश्चन अपना यस और नो में करें। लेट्स सी आपके लिए इस रिलेशनशिप को लेकर आंसर क्या आता है। इसे आप अपने लिए एज एन एडवाइस भी काम में ले सकते हैं। थ्री ऑफ कॉइन्स आया है यहाँ पर। डू वॉट यू लव, जो आप चाहते हैं वो आप करें। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स भी आपको यही एडवाइस दे रहा है। रिकॉग्निशन फॉर द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ वर्क, स्पेशली क्रिएटिव एंडिवर, being paid well for your craft, working well with others, an excellent reputation। ओवरऑल समझ में यही आ रहा है इस रीडिंग से। द मोर यू ट्राई, फोर्सफुली जितना ट्राई करेंगे उतना डिले इस रिलेशनशिप में हो सकता है। और जैसे ही आप, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है यहाँ पर, जैसे ही आप इसको एज अ हार्डशिप और एक्सेप्टेंस दिखाते हैं, जो भी आपकी हार्डशिप है उनके लिए, तो उतना इम्प्रूवमेंट इस रिलेशनशिप में हो सकता है। लेट्स आस्क एंजल्स इन यस और नो, क्या ये रिलेशनशिप स्टेबल है? इज दिस रिलेशनशिप स्टेबल? विल योर पर्सन टेक सम एक्शन फॉर यू? पॉजिटिव वे में क्या वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं? बिग हैप्पी चांसेस, नो का आंसर भी है। ट्रस्ट आपको करना है। दिस इज़ लाइक बिग हैप्पी चांसेस इंडिविजुअली आपकी लाइफ में हैं।
और अगर आप फोर्सफुल प्लान करते हैं तो फिर आपके साथ डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकता है। इस रिलेशनशिप की बागडोर आपके ही हाथ में है। आप स्लोली चलें और अपनी लाइफ में अपने करियर और अपनी पर्सनालिटी, अपने फाइनेंसेस पर फोकस करते हुए आगे बढ़ें। देयर कैन बी सम टाइम जब ये पर्सन खुद आपसे कनेक्ट हों, बिकॉज कनेक्ट होने के पीछे जो रीज़न है, इस पर्सन का जो रिलेशनशिप है दैट इज़ अ कार्मिक रिलेशनशिप फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग, आपके साथ कॉम्पिटेबिलिटी है, बट दोनों के बीच इस वक्त जो डिस्टर्बेंस आया है दैट इज़ यूनिवर्सल। तो सेम पेज पर आप अभी आए नहीं हैं। 5 ऑफ सॉर्ट्स आपके लिए एडवाइजेबल आया है। बहुत ज़्यादा हरी अप नहीं करना है, स्लोली लेकिन कॉन्स्टेंटली अगर आप बढ़ते हैं अपनी एक पर्टिकुलर राह पर जीवन में, तो फिर देयर कैन बी सम इम्प्रूवमेंट। ओवरऑल इस रीडिंग से यही समझ आ रहा है। बिग हैप्पी चांसेस तो हैं आपकी लाइफ में। चलिए इसको भी क्वालिफाई कर लेते हैं। बिग हैप्पी चांसेस आपकी लाइफ में किस तरह हैं? एंजल्स, गॉड, प्लीज टेल। एक कार्ड बाहर आ गया है, दिस इज नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स इज अराइवल ऑफ समवन, यस। द चैरियट भी है यहाँ पर, 7 ऑफ कप्स भी है यहाँ पर। 7 ऑफ कप्स और 7 नंबर है द चैरियट। आप वाइजली तो नहीं समझ पा रहे हैं व्हाट शुड यू डू या क्या होगा आपके साथ, बट यहाँ नाइट ऑफ कप्स है। दिस इज़ लाइक एंट्रेंस ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस तो आपकी लाइफ में आएंगी। ये कप है और ये कप टू अ ग्रेट एक्सटेंट एक न्यू कप भी हो सकता है, बट इन केस अगर आप चाहते हैं अपने पुराने ही पर्सन के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यूड रखना, तो ऐसे में आपको थोड़ा स्लो स्टडीली चलना होगा। अपने पर्सनालिटी, अपने फाइनेंसेस, अपने करियर पर फोकस्ड रहना होगा। दिस इज़ ऑल गाइज, थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।